राध्या की जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसके हर सवाल का जवाब धीरे धीरे सामने आने लगेगा। लेकिन इन जवाबों के साथ ऐसे रहस्य भी जुड़ने वाले थे जो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल सकते थे। जिस सच्चाई को वह इतने दिनों से तलाश रही थी, अब वह उसके बेहद करीब पहुंच चुकी थी। दरअसल राध्या लगातार इस बात को लेकर परेशान थी कि आखिर उसके परिवार के साथ ऐसा कैसे हो गया। एक पल में सब कुछ बदल गया था। जिन लोगों को वह जानती थी, जिन रिश्तों को वह समझती थी, सब कुछ जैसे समय के किसी अजीब खेल में फंस गया था। यही वजह थी कि अब उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस रहस्य की जड़ तक पहुंचकर रहेगी। इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। जब राध्या को चोट लगती है तो घर में मौजूद सभी लोग चिंता में पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा असर प्रथम पर पड़ता है। राध्या को दर्द में देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। प्रथम खुद समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वह मन ही मन सोचने लगता है, मुझे इस महिला को देखकर इतना दुख क्यों हो रहा है। इसकी तकलीफ मुझे अपनी तकलीफ जैसी क्यों महसूस हो रही है। आखिर मेरे और इसके बीच ऐसा क्या रिश्ता है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। यह सवाल लगातार प्रथम को परेशान करने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि उसके दिल का कोई हिस्सा राध्या से जुड़ा हुआ है, लेकिन वह उस संबंध को पहचान नहीं पा रहा। दूसरी तरफ दादी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि राध्या जितने दिन इस घर में रहेगी, उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ता जाएगा। क्योंकि राध्या अब छोटी छोटी बातों को जोड़कर बड़े रहस्यों तक पहुंचने लगी थी। यही वजह थी कि दादी एक नई योजना बनाने लगती हैं। वह चाहती थीं कि किसी भी तरह राध्या इस घर से दूर हो जाए और सच की तलाश यहीं खत्म हो जाए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अब राध्या पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। उधर राध्या के मन में भी एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। आखिर उसका पूरा परिवार 10 साल पीछे के समय में कैसे पहुंच गया। क्या यह सिर्फ कोई संयोग था, या फिर किसी ने जानबूझकर यह सब किया था। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए वह पूरे घर में सुराग ढूंढना शुरू कर देती है। वह हर कमरे को ध्यान से देखती है, पुराने सामान की जांच करती है, अलमारियों में रखी चीजों को टटोलती है। उसे यकीन था कि कहीं न कहीं ऐसा कोई सबूत जरूर छिपा है जो पूरी सच्चाई सामने ला सकता है। और तभी उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। यह तस्वीर किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी। उसमें एक तांत्रिक दिखाई दे रही थी। जैसे ही राध्या उस तस्वीर को देखती है, उसके मन में उम्मीद की एक किरण जाग जाती है। उसे महसूस होता है कि शायद यही वह सुराग है जिसकी उसे तलाश थी। वह बिना देर किए उस जगह जाने का फैसला करती है जहां यह तांत्रिक रहती है। लंबे सफर के बाद आखिरकार राध्या उस स्थान पर पहुंच जाती है। वह जगह रहस्यमयी माहौल से घिरी हुई थी। वहां अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे उस जगह के पास कई ऐसे राज हों जो दुनिया की नजरों से छिपे हुए हों। राध्या हिम्मत जुटाकर तांत्रिक के सामने पहुंचती है। तांत्रिक जैसे ही राध्या को देखती है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह पहले से जानती हो कि राध्या यहाँ क्यों आई है। राध्या बिना समय गवाए अपने सवाल पूछती है। वह कहती है, मुझे सच जानना है। मेरे परिवार के साथ आखिर क्या हुआ है, और इस तस्वीर का दादी से क्या संबंध है। तांत्रिक कुछ देर तक चुप रहती है।
फिर वह एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर राध्या के होश उड़ जाते हैं। तांत्रिक बताती है कि कुछ समय पहले एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई थी। वह महिला अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान थी और उसने एक अजीब इच्छा जाहिर की थी। उसने कहा था कि वह अपने पूरे परिवार को 10 साल पीछे के समय में भेजना चाहती है। यह सुनते ही राध्या स्तब्ध रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई ऐसा भी सोच सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। तांत्रिक आगे बताती है कि वह महिला और कोई नहीं बल्कि दादी थीं। दादी का नाम सुनते ही राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे समझ आने लगता है कि इस पूरे रहस्य की डोर सीधे दादी से जुड़ी हुई है। लेकिन तभी तांत्रिक एक और चौंकाने वाली बात कहती है। वह बताती है कि जिस प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी उसका पूरा रहस्य सिर्फ वही महिला जानती थी जिसने यह सब करवाया था। लेकिन अब वह महिला वहां नहीं है। इस वजह से स्थिति को पहले जैसा करना आसान नहीं होगा। यह सुनकर राध्या की चिंता और बढ़ जाती है। अब उसके सामने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़े सवाल खड़े हो चुके थे। क्या दादी ने सच में यह सब किया था? अगर किया था तो इसके पीछे उनकी असली वजह क्या थी? क्या वह किसी पुराने दर्द को मिटाना चाहती थीं या फिर किसी बड़े सच को छिपाना चाहती थीं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या राध्या अपने परिवार को वापस वर्तमान में ला पाएगी? राध्या समझ चुकी थी कि उसकी असली लड़ाई अब शुरू हुई है। सच का पहला दरवाजा खुल चुका था। लेकिन उसके पीछे छिपे रहस्य अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आए थे। अब वह किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वह दादी के हर राज का पर्दाफाश करके रहेगी और अपने परिवार को इस अजीब मुसीबत से बाहर निकालकर ही दम लेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसका सामना ऐसे खुलासों से होने वाला है जो सिर्फ उसके परिवार की नहीं बल्कि उसकी अपनी पहचान से जुड़े सबसे बड़े रहस्य को भी सामने ले आएंगे। तांत्रिक की बात सुनने के बाद राध्या कुछ देर तक बिल्कुल चुप खड़ी रह जाती है। उसके दिमाग में जैसे हजारों सवाल एक साथ घूमने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस दादी को वह हमेशा परिवार की सबसे समझदार और सबसे मजबूत सदस्य मानती थी, वही इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी निकलेंगी। राध्या बार बार तांत्रिक की बातों को याद करने लगती है। एक बुजुर्ग महिला, पूरा परिवार, 10 साल पीछे जाने की इच्छा, और फिर दादी का नाम। इन सभी बातों को जोड़ने के बाद अब एक बात साफ हो चुकी थी कि परिवार के साथ जो कुछ हुआ वह कोई हादसा नहीं था। इसके पीछे किसी की सोची समझी योजना थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था। दादी आखिर ऐसा क्यों करना चाहती थीं? राध्या यही सोचते हुए वहां से निकल जाती है। रास्ते भर उसका मन बेचैन रहता है। उसे लग रहा था कि अब वह सच के बेहद करीब है, लेकिन जितना वह सच के पास पहुंच रही थी उतनी ही नई पहेलियां उसके सामने खड़ी होती जा रही थीं। उधर घर में दादी भी परेशान दिखाई देती हैं। उन्हें बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनके छिपाए हुए राजों तक पहुंच रहा है। उनका डर हर गुजरते पल के साथ बढ़ता जा रहा था।